मैंने नशमन बुआ से एक अच्छे रिश्ते के लिए कहा था। वो एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता लाई हैं परी के लिए। अगर इतने अच्छे घर में मेरी नाज़ों का रिश्ता हो जाए तो क्या बात है। पर अम्मी अब्बू ये रिश्ता परी के लिए देख रहे हैं। मैं तेरे भले के लिए सोच रही हूँ और तू अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन ले आप, इसको जिंदगी से छुटकारा मिले ना मिले, लेकिन कम से कम मुझे इसकी बेटी से छुटकारा मिल गया है। दादी को भी बुला लें हानिया मॉम? हाँ मैं बुला कर लाती हूँ। दादी घर में होंगी तो बुला कर लाएंगी। मैं उनके कमरे से होकर आ चुकी हूँ। मुझे लगता है फाइक साहब अपने बेटे को अपनी माँ के सामने गिफ्ट नहीं देना चाहते थे। फरहान, तुम जब चले जाते हो तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ बेटा। और वासिक को भी देखो ना, जरा एहसास नहीं है मेरा। जाकर बैठ गया अपनी बीवी के पीछे हानिया के घर। कम ऑन है यान, तुम्हें क्या इतना टाइम लगेगा ये सोचने में कि तुम किसे सबसे ज्यादा लाइक करते हो? अगर तुम लोग चाहो तो मैं हानिया से सॉरी कर सकता हूँ। बस किसी तरह कोमल से मेरी जान छूट जाए ना तो मैं आजाद हो जाऊंगी। ऐसा लगता है जैसे उसने मेरी रूह पर कब्जा किया हुआ हो। ये मसला भी बहुत जल्द हल हो जाएगा अम्मी। हम डकैत लोग एक बात ज़हन नशीन करके घर से निकलते हैं। अगर हमारी जान को कोई खतरा महसूस हुआ तो हम तुम लोगों की जान लेने में 1 मिनट भी देर नहीं लगाएंगे। और ये दोनों लड़कियां हमारे निशाने पर है। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करोगे तुम सब। ये घर तुम्हारा है ना? हाँ। अच्छा, तुम्हारे घर पे वारदात हो रही है और तुम हंस रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे ये कहने में बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं हो रही कि तुम लोगों को मैंने ही यहाँ आने की दावत दी है। अब ना ही कोई कुछ बोलेगा और ना ही हंसेगा। तुम सब में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। अब ये तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। तुम लोगों के पास 1 मिनट का वक्त है, डिसाइड कर लो। और तुम्हारे 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। मुझ पर गोली चलाओ। कोमल, तुम खामोश रहो। मेरी बीवी को छोड़ दो। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो मैं खुद मरने से पहले मैं तुम तीनों की जान ले लूंगा। खबरदार, ये मेरी बेटी है। जानता हूँ फाइक मलिक, अब गूंगे ने कह दिया है, हम इसकी कोई बात नहीं टालते। 1 मिनट।
अगर तुम्हें हम लोगों में से किसी एक को मारना ही है तो मेरे डैड को मारो। फरहान बेटा, अब मुझे नींद आ रही है। हाँ अम्मी, आप बेफिक्र होकर सो जाएं। मैं सारी रात आपके पास बैठूंगा। नहीं नहीं बेटा, मुझे पूरी रात की नींद की कुर्बानी नहीं चाहिए। बेटे हो तुम मेरे, लखते जिगर हो। मुझे भी एहसास है कि तुम्हें भी तो नींद की जरूरत है ना मेरी जान। तुम बस मुझे सुबह 4 बजे जगा देना और फिर तुम जाकर सो जाना। मैं तुम्हें सुबह 9 बजे नाश्ता तैयार करके जगा दूंगी। बस बेटा, इसी तरह से हम ये मुश्किल वक्त मिलजुल कर गुजारेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और वैसे भी मुझे लगता है कि अब तो जो इत्मीनान मेरे जहन में है तो वो चीज मुझे नहीं सताएगी रात में। ठीक है, सोती हूँ। शायद नहीं अम्मी, यकीनन अब आप सुकून से सोया करेंगी, क्योंकि अब मैं आपको पता भी नहीं चलने देता कि किस चीज में डालकर मैं आपको मेडिसिन खिला रहा हूं। वासिक प्लीज, ये लोग जो कह रहे हैं इन्हें करने दो। तुम्हें गोली लगनी चाहिए। लेकिन कोमल, प्लीज वासिक, ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दो। अयान, शाफे, तुम मेरे साथ आ जाओ। Come on. तुम लोग परेशान मत हो, ये लूटा मारी करके चले जाएंगे। हाँ, रिलैक्स, आओ बैठो। हाँ भाई गूंगे, मलिक साहब के साथ क्या करना है? चलो मेरे साथ। देखो, तुम लोगों को जो चाहिए मिल जाएगा, हमें बैठ के बात करनी चाहिए। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। जितनी बकवास सुननी थी सुन ली तुम्हारी, अब हमें अपना काम करने दो, वरना गोलियों से उड़ा दूंगा सबको। हटो। हाँ भाई गूंगे, क्या करना है इसका?
भाभी कुछ नहीं होगा हानिया, तुम फिक्र नहीं करो। हाथ पीछे करो। कौन तू भाई? लेकिन क्यों? अरे भाई अंदर जिनको बंद किया है उनको इसी ने तो खोलना है। खोल। जानती हो कोमल, तुम्हारी वजह से पुलिस वालों ने मेरा वो हाल किया था जिसे कसाई अपने गोश्त का करता है। और अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जैसे उस गोश्त का कीमा बनता है। कोई है? दरवाजा खोलो। कोई है?
कहाँ गए? सर वो तो दोनों मैडम को ले गए। जी तो कोमल भाभी, आपकी आंखें बता रही हैं आपको मौत से डर नहीं लगता। इसलिए कि मुझे यकीन है मुझ जैसी शेरनी की मौत तुम जैसे कुत्ते के हाथों नहीं हो सकती। अबे चुप! क्यों हंस रहे हो तुम लोग? सही तो कह रही है ये। हरकतें तो मेरी कुत्ते वाली हैं। ये बात तुम्हारे बाप को भी समझा देनी चाहिए थी। क्या बोली तू? क्या बोली तू? अगर वासिक मेरे बाप को जलील करके घर से ना निकालता ना, तो मैं भी उसकी टांगे ना तोड़ता। समझी? कैसा है ये माँ का रिश्ता, सबसे मुकद्दस, सबसे प्यारा। काश काश हादीका समझ पाती कि मुझे अपनी माँ से कितना प्यार है। हादीका खुद शायद अपनी अम्मी से इतना प्यार नहीं करती थी। अगर करती तो उनकी जिंदगी में उनकी बात मानकर घर छोड़कर ना जाती। कैसी बदकिस्मत है कि अब छोड़ा है उसने मुझे, जब अम्मी भी उससे खुश थी। नहीं, शायद अब मुझे देखना होगा कि अम्मी को सीधा लेटने पर वो कैफियत होती है या नहीं। डॉक्टर ने कहा था अगर मेडिसिन की 3 डोज खा ले अम्मी तो स्लीप पैरालिसिस की शिकायत दूर हो सकती है, और मैं अब तक अम्मी को 5 डोज दे चुका हूं। हो गया, मेडिसिन का असर हो गया। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, परवरदिगार तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है अल्लाह। अरे अम्मी आप जल्दी जाग गई। बेटा अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैंने बहुत अच्छी नींद ले ली। वैसे क्या वक्त हुआ इस? सुबह के 6 बज रहे हैं, फजर की अजान होने वाली है। अरे लेकिन मैंने तो तुम्हें कहा था मुझे 3-4 बजे तक जगा देना, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? तुमने भी तो नींद पूरी करनी थी ना बेटा। आज तो मैं इतना खुश हूं ना अम्मी कि मुझे नींद की क्या किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। आज मैं बस आपके साथ ही सारा दिन गुजारना चाहता हूँ। अच्छा, आज तो वाकई तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या बात है, सारी रात हदीका से बातें हुई हैं क्या? वो वापस आने पे मान गई है क्या? मेरी इस खुशी में हदीका कहीं नहीं है, मैं कहीं नहीं। अच्छा तो फिर? आप अच्छी हो गई अम्मी, आपकी स्लीप पैरालिसिस की बीमारी खत्म हो गई है, और मैं आपसे छुपाकर मेडिसिन आपके खाने में मिलाकर दे रहा था।
जी अम्मी, मैं खुद एक बड़े साइकियाट्रिस्ट से मशवरा करके लेके आया था। आप पूरे 35 मिनट तक सीधी लेट कर सो रही थी, आपने करवट भी नहीं ली और आपको कोई अटैक भी नहीं हुआ अम्मी, और आपने खुद से फिर से करवट बदल ली। क्या वाकई? जी अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूं, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो हानिया जी, क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? समीर प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम? प्लीज जाने दो ना, हमें छोड़ दो समीर। चुप! क्या रट लगाई हुई है? छोड़ दो, जाने दो। तू जाने दूं मैं तुझे? इतनी मार मैंने खाई है पुलिस वालों से तुम्हारी इस कोमल भाभी की वजह से, और सब भूल जाऊं। किस किस से मैंने मार नहीं खाई? पुलिस से, वासिक से, फरहान से। अब जब मुझे बदला लेने का मौका मिल रहा है, भूल जाऊं सब? हाँ?